आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम में F1 जनरेशन में तो सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे हमको दिखाई देते हैं। जो भी प्रभावी लक्षण होते हैं F1 में हमेशा की तरह, प्रभाविता के नियम की तरह F1 जनरेशन में सभी प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। और F2 जनरेशन में यहाँ बहुत अंतर आता है। F2 जनरेशन में अभी तक हम एक एक लक्षण लेके क्रॉस करवा रहे थे, जैसे हमने पृथक्करण के नियम में सीखा। तो वहाँ पर हमने देखा F2 जनरेशन में 3 और 1 का अनुपात आ रहा था, लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में ये अनुपात बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दो दो लक्षण लेते हैं। ठीक है, तो ये दो दो लक्षण लेने की वजह से यहाँ F1 जनरेशन में सब प्रभावी और F2 जनरेशन में जो लक्षण जो अनुपात होता है वो बदल जाता है। अब वो अनुपात किस प्रकार से बदल जाता है, वहाँ पर हमको F2 जनरेशन में जो लक्षण होते हैं वो सब हमको स्वतंत्र रूप से दिखाई देने लगते हैं, और उनके स्वतंत्र रूप से दिखाई देने के कारण है इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो आइए आपको समझाऊं मैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मैंने आपको बताया कि इसमें हम दो दो लक्षणों को लेते हैं। ठीक है, इसमें जो लक्षण पहला हमने जो लक्षण मेंडल ने लिया था वो उसके बीज जो थे गोल थे और उसका रंग जो था वो पीला था। ठीक है, गोल बीज और पीला रंग। और दूसरा इसमें इसके जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट इस प्रकार से होंगे, ये आर ये वाई, पहला गैमेट, और दूसरा गैमेट ये आर ये वाई। तो आर वाई हमारे पास दो गैमेट इसके होंगे। ऐसे ही जो दूसरा लक्षण इसमें लिया गया वो लिया गया बीज जो था झुर्रीदार था और उसका रंग जो है हरा। ठीक है, पहला दो दो लक्षण ले लिया हमने। इससे पहले जब हमने पृथक्करण का नियम पढ़ा था उसमें एक ही लक्षण लिया था हमने, रेड और ग्रीन कलर, है ना। तो लेकिन यहाँ पर अब दो दो लक्षण ले लिए हैं। रेड जो है बीज जो है वो राउंड है, रेड नहीं, गोल जो बीज जो है वो राउंड है और कलर उसका येलो है, पीला है। और दूसरा बीज जो है वो झुर्रीदार है और उसका रंग हरा है। ठीक है, तो अब ये दो दो लक्षणों के बीच में हम इनका क्रॉस करवाते हैं। अब इस क्रॉस में देखिए, अब हमने दूसरे का गैमेट्स लेंगे, इसके गैमेट को लेंगे तो इसमें क्या होगा, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरा गैमेट हम लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके गैमेट का लेने का तरीका यही होता है, इसको आप सही सीख लीजिएगा। इसके बाद अब जब हम इनमें कोई क्रॉस करवाते हैं, गोल बीज पीला रंग और झुर्रीदार बीज हरा रंग, इन दोनों वाले पौधों के बीच में हम जब क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस कराने का नियम वही होता है जो पहले मैंने आपको समझाया। पहले ये आर वाई इन वो दोनों आर वाई से क्रॉस करेगा, फिर ये आर वाई इन दोनों आर वाई से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस कराने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है। ये आर वाई इस आर वाई से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिलेगा हमको पहला लक्षण, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। दूसरा जो हमको, इससे हम दूसरे से लक्षण करेंगे, यहाँ पर भी ये हमको मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये प्रथम F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। F1 जनरेशन में हमको सब एक जैसा ही मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर ये है क्या चीज़, यहाँ पर हमको ऐसे पौधे मिले हैं जिनके गोल बीज हैं और उनका रंग पीला है। प्रथम पीढ़ी में गोल बीज और पीले रंग वाले पौधे हमको मिले हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो ये वाला लक्षण प्रथम पीढ़ी में हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें, ये F1 जनरेशन हो गई, ये प्रभावी लक्षण ही हमको प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है F1 में। अब अगर हम बात करें इनके आपस में क्रॉस करने की, ठीक है, F1 जनरेशन की हम क्रॉस कराते हैं, तो इसको कैसे क्रॉस कराते हैं, ये हमने एक प्लांट लिया, एक पौधा लिया, इस पौधे के गैमेट पहले तैयार करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये सभी तैयार किया हुआ है, तो किस तरीके से इसके गैमेट तैयार करते हैं करके। अब इसके गैमेट्स हम अलग अलग लिख देंगे इसको, ये कैपिटल आर, ये सब गैमेट, ये कैपिटल आर हो गया, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ये इनके
गैमेट्स हमें तैयार करने हैं। तो गैमेट तैयार करने के लिए ये हमने इनके अलग अलग लिख लिए। इसके बाद इनके गैमेट, अब वही क्रॉस करा के, ये आर इस वाई के साथ, ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इसके साथ, ये आर इसके साथ। इसके साथ हमको क्या क्या मिलेगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमको 4 जो हैं गैमेट मिल गए हैं। अब हम इनको चेकर बोर्ड में लिखेंगे और चेकर बोर्ड के बाद हम क्या पाते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। इनको हम किस प्रकार से चेकर बोर्ड, ये मैंने चेकर बोर्ड तैयार किया। इस चेकर बोर्ड में इस आर वाई को यहाँ लिखेंगे, इस आर वाई को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। ये आर वाई इन चारों के लिए है, ये आर वाई इन चारों के लिए है, ये वाला आर वाई यहाँ लिखेंगे तो इन चारों के लिए है, और ये वाला आर वाई यहाँ लिखेंगे तो इन चारों के लिए है। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे उसी सीक्वेंस में इनको यहाँ भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये आर वाई हमने यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिखेंगे, ये आर वाई यहाँ लिखा है तो यहाँ लिखेंगे, ये आर वाई तीसरे में लिखा है तो यहाँ भी तीसरे में आएगा, ये वाला आर वाई यहाँ लिखेंगे तो इसको हम यहाँ भी लिखेंगे, फिर इनके बीच में आपस में क्रॉस करेंगे। अब कैसे लिखा है ये आपको मैंने तीर के निशान के द्वारा आपको समझा रखा है। ये आर वाई यहाँ लिखा, यही हम यहाँ भी लिखेंगे, फिर वो दूसरा वाला यहाँ लिखेंगे और इसको हम यहाँ भी लिखेंगे, तीसरा यहाँ लिखा है इसको हम यहाँ तीसरे में भी लिखेंगे, और वो चौथा वाला यहाँ लिखा और इसको हम यहाँ भी लिखेंगे। अब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करा के हम क्या पाते हैं ये देखना है। जब ये कैपिटल आर वाई, ये कैपिटल आर वाई दोनों मिलेंगे तो ये इसका बॉक्स ये होगा। ठीक है, तो इस बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। ठीक, यहाँ पर इस बॉक्स की बात करें तो इसमें ये और ये होगा। मैंने आपको बताया कि ये इन चारों के लिए है। ठीक है, तो ये और ये इसके लिए है, ये और ये इसके लिए है, ये और ये इसके लिए है, ये और ये इसके लिए है। ऐसे अगर हम इधर की बात करें तो ये और ये इसके लिए है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई इसके लिए है, ये और ये इसके लिए है, ये और ये इसके लिए है। तो इसका हमने इसी प्रकार से पूरा चेकर बोर्ड तैयार करते हैं। ये आप देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है। तो ये सब इसी प्रकार से हम इनको तैयार करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया। जहां पर एक भी कैपिटल है तो वहां पर वो प्रभावी लक्षण है। अब ये सब क्या है, सब में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जरूर है। ये कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर 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 कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो एक भी कैपिटल आर आर और वाई वाई हैं तो वो प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर हमको ये सब जो पौधे मिले हैं ये गोल बीज वाले मिले हैं। राउंड मतलब गोल, क्योंकि प्रभावी लक्षण है। और एक भी कैपिटल है तो वो गोल है, और वाई भी कैपिटल है तो ये पीला है। तो ये गोल और पीले बीज वाले पौधे हमको प्राप्त हुए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। ठीक है, तो ये हमको गोल और पीले बीज वाले पौधे जो हैं 9 मिले हैं। ठीक है, ये आ गया इसका रेशियो, गोल और पीले बीज वाले 9। ठीक, अब दूसरा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर का मतलब राउंड गोल बीज है, लेकिन वाई दोनों स्मॉल हैं, तो इसका मतलब बीज जो है वो हरे रंग के हैं, गोल और हरा रंग। ये आपको राउंड और येलो यानी गोल और पीले बीज वाले 9 मिले। ठीक है, अब हमको देख रहे हैं हम राउंड और ग्रीन, स्मॉल वाई हरा है, तो राउंड और ग्रीन वाले हमको कितने मिलते हैं? राउंड ग्रीन ये है, राउंड और ग्रीन, ये भी राउंड और ग्रीन है, और यहाँ पर ये भी राउंड और ग्रीन है। तो राउंड और ग्रीन हमको मिले 3। राउंड कैपिटल वाई तीनों में ही है, नहीं सॉरी, तीनों में स्मॉल वाई है, इसलिए ग्रीन है। और आर तीनों में एक एक कैपिटल है, तो ये राउंड है। राउंड
ग्रीन हमको मिले 3। तीसरी बार इसके अगर हम बात करें तो तीसरे में यहाँ पर देखिए स्मॉल आर यहाँ और ये स्मॉल आर, जहाँ पे दोनों स्मॉल आर हैं तो वहाँ पर आपका जो बीज का रंग है, बीज का रंग जो है वो हरा है, ठीक है, सॉरी झुर्रीदार है, बीज झुर्रीदार है, और एक भी कैपिटल वाई है, तो ये आपका कैपिटल वाई क्या है, पीला बीज है। तो झुर्रीदार पीले हमको कितने मिल रहे हैं, ये भी दोनों आर स्मॉल है तो झुर्रीदार है, और दोनों वाई कैपिटल है तो येलो है। और तीसरा ये भी होगा, दोनों आर स्मॉल है और एक कैपिटल वाई है तो झुर्रीदार येलो। तो झुर्रीदार और येलो कलर, रिंकल्ड येलो, ये भी हमको 3 मिले हैं, 1 2 3, ठीक। अब लास्ट एक बचा है, एक बचा जो है कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यानी यह क्या हो गया, यह हमको मिला झुर्रीदार और हरे बीज वाला, एक पौधा हमको मिला झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन। आ गया समझ में? तो ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। असल में जब मेंडल ने ये क्रॉस कराया था तो इसमें इनकी संख्या अलग थी, ये इनका रेशियो है, इनकी संख्या जो है, जो पीले और गोल बीज वाले पौधे थे ये मिले थे 315, ठीक है, और पीले और झुर्रीदार बीज वाले पौधे जो मिले थे ये मिले थे 108, ठीक है। पीले और झुर्रीदार जो है ये 108 मिले थे, और हरे और गोल ये राउंड और ग्रीन ये भी 108 मिले थे, और लास्ट में जो बचा रिंकल्ड ग्रीन ये 32 मिले थे, ठीक है। तो इनका अगर हम जब रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो इनका 9:3:3:1 का रेशियो है। तो वहाँ जो हम पृथक्करण का नियम देख रहे थे वहाँ पर 3 और 1 का रेशियो था, 3 और 1 का रेशियो था, लेकिन यहाँ पर 9:3:3:1 का रेशियो है। यानी हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी के नियम को भी ये फॉलो करता है, जो हम पृथक्करण का नियम में देखा हमने 3:1 का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो उसका आंसर जो है 9:3:3:1 ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये अंतर इसमें मिलता है। और F2 जनरेशन में जो है इनका F2 जनरेशन में इनका जो रेशियो मिलता है वो 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है, जबकि हमने पृथक्करण में देखा वहां पर 3:1 का रेशियो आया था, ठीक है, और यहाँ पे 9:3:3:1 का रेशियो आया है। तो इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो लक्षण हैं वो लक्षण यहाँ पे स्वतंत्र रूप से इस F2 जनरेशन में आ जाते हैं। स्वतंत्र रूप में इन लक्षणों को आने के कारण ही इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये F2 जनरेशन हो गई। अब आपके लिए प्रैक्टिस टाइम है। प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या करना है, लक्षण मैं आपको दे रहा हूँ और उसमें आप चेकर बोर्ड के द्वारा भी इन लक्षणों को रख के आप काम करेंगे। इसमें इन लक्षणों को लेंगे आप, लाल पुष्प और गोल बीज और लाल पुष्प, ठीक है। और दूसरा लक्षण लेंगे सफेद पुष्प और झुर्रीदार बीज, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप क्रॉस करा के ये आप प्रैक्टिस करेंगे, 9:3:3:1 का रेशियो निकालेंगे। वह कैसे आया ये आप बताएंगे। दूसरा लंबा पौधा हरी फली, ये इसके गैमेट्स ले लेंगे आप। दूसरा बौना पौधा पीली फली, उसके गैमेट वो ले लेंगे। तो इनके बीच में भी आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ भी आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा। इसको आप स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार इन दोनों में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। और इसमें प्रश्न आएगा मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सचित्र समझाइए या चित्र आरेख के द्वारा समझाइए आएगा। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको समझाया है। तो ये आपका हो गया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो आज यही इतना ही ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।